गाइस व्हाट्सअप। तो आज मैं बात करूंगी वेट लॉस के बारे में कि जनरली क्वेश्चंस आता है, हर एक डाइटिशियन को आता है, हर एक न्यूट्रिशनिस्ट या कोई भी वेट लॉस कोच है कि मैम हमारा वेट तो नहीं जा रहा है, हम डाइट फॉलो कर रहे हैं तब भी वेट नहीं जा रहा है, उसके लिए हम क्या करें। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि वेट लॉस इज़ अ माइंड गेम। तो वेट लॉस के बारे में ना बहुत ही तरीके के लोग परेशान रहते हैं कि हम डाइट कर रहे हैं, यहाँ से डाइट ली वहाँ से डाइट ली तब भी वेट नहीं जा रहा है। तो देखो, वेट लॉस के लेके ना बहुत ज़्यादा टेंशन है। कोई कुछ फॉलो कर रहा है, कोई कुछ फॉलो कर रहा है। एक स्टैंडर्ड आपको ये समझना होगा, वेट लॉस जो है ना वो माइंड गेम है। आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। वेट लॉस जो है ना दिमाग से होता है। अगर आपके सामने कोई 10 प्लेट पूड़ी की भी रख दे या मिठाई की भी रख दे और आप ना खाओ उसको, तब होता है वेट लॉस। तो आपको बेसिकली कंसिस्टेंट रहना है, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें हैं। नींद, स्लीपिंग पैटर्न अपना ठीक करो। जो लोग सोते नहीं हैं टाइम पे एंड सुबह नींद पूरी नहीं लेते 7-8 घंटे की भी, उनका वेट लॉस नहीं होता है। ये केसेस तो आते ही आते हैं जनरली। उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है फीमेल्स, क्योंकि फीमेल सबका ध्यान रखते रखते अपना तो भूल ही जाती हैं कि हमें कैसे अपना ख्याल रखना है। फैमिली फर्स्ट आती है उनके लिए, अपने आप को भूल जाती है। आपने मतलब अपनी मम्मी को भी देखा होगा पहले, स्पेशली आजकल तो फिर भी लेडीज़ अपना ध्यान दे रही हैं, अपनी हेल्थ के बारे में सोच रही हैं, बट पहले कि हमारी मम्मी दादी नानी सब लोग पहले पूरे परिवार को खिलाती थी, बाद में खुद खाते थे। और सबसे ज़्यादा गैस इश्यूज, ब्लोटिंग इश्यूज हमारे मम्मी को रहती थी, क्योंकि पूरा दिन आप खाली पेट हो, लेट खाना खा रहे हो, सुबह से उठे हुए हो, तो आपको ब्लोटिंग एसिडिटी तो होगी। तो सबसे पहले आपको समझना होगा वेट लॉस के लिए नींद इम्पॉर्टेंट है, टाइम पे खाना इम्पॉर्टेंट है। आई नो बोलना आसान है बट सबके लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता, बट फिर भी आप बहुत सारे मील्स आजकल कैरी कर सकते हो यार। कितना इजी ऑप्शंस हैं। लोग चिया पुडिंग बना लेते हैं एंड मखाना कैरी कर लेते हैं, राइट। तो आप सबसे पहले बता देती हूँ, अच्छे से 7-8 घंटे की नींद लो। 2 से 3 लीटर, मैं 3 से 4 लीटर नहीं बोलूँगी, मुश्किल होता है। आप 2 से 3 लीटर ट्राई करो पानी पीने का। और घर में जो सब्जी बना रहे हो कोशिश करो कि उसमें तेल और घी कम यूज़ करो। मतलब ये मैं बेसिक स्टेप्स बता रही हूँ जो हम डेली यूज़ कर सकते हैं। एंड थर्ड इज़ सैलेड। सैलेड हम कैसे खाते हैं? एक प्लेट बनाई, उसमें 4-5 खीरे रख दिए, 2-3 प्याज रख दिया, बस हो गया। नहीं, जो एक आप सैलेड प्लेट बनाते हो ना, पर पर्सन वो प्लेट आपको खानी है। कम से कम अपनी डाइट में खाना खाने से 10 मिनट पहले एक प्लेट पूरा सैलेड खाओ। ऑटोमेटिकली आपकी जो कार्ब्स की कंजम्पशन है, ऑटोमेटिकली जो बाकी फूड है, आप कम खाओगे जब आप अच्छे से सैलेड खा लोगे पेट भर के। तो एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारी प्यारी लेडीज़ के लिए, स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। ये तो सबसे ज़्यादा आजकल लोग सफ़र कर रहे हैं स्ट्रेस और एंग्जाइटी से। इतना स्ट्रेस है ना कि आप जिम भी जा रहे हो, रिजल्ट्स नहीं आ रहे। कुछ भी कर रहे हो, डाइट कर रहे हो, टाइम पे खा रहे हो, हेल्दी खा रहे हो, रिजल्ट्स ही नहीं आ रहे, बल्कि ब्लोटिंग बढ़ती जा रही है बॉडी में। माइंड अपना रिलैक्स करो, अपने नर्वस सिस्टम को पहले ठीक करो। रिलैक्स योर सेल्फ, चिल, सब होता रहेगा ज़िंदगी में। अपनी हेल्थ पे फोकस करो। वेट लॉस आपको तभी दिखना स्टार्ट होगा जब आपका नर्वस सिस्टम अच्छा हो जाएगा, मतलब बिल्कुल रिलैक्स हो जाओगे आप। चिल, योगा करो, मेडिटेशन करो। 5 मिनट तो निकाल सकते हो सोने से पहले। बैठो बेड पे, पूरे दिन के बारे में सोचो, अच्छा सोचो। कोई भी एक मंत्र, किसी भी भगवान को आप मानते हो, मैं ये नहीं बोलूँगी कोई स्पेसिफिकली मंत्र, बट आप किसी भी भगवान जी को मानते हैं, रात को सोने से पहले 5 मिनट थैंक यू करो। तो वेट लॉस बहुत बड़ा मतलब शब्द है। बहुत लोग, कोई कहता है ओमैट कर लो, कोई कहता है 2 मील्स अ डे कर लो, कोई कहता है हाई प्रोटीन डाइट कर लो। बट जब तक आपका माइंड स्टेबल नहीं है, जब तक आप रिलैक्स नहीं हो, वेट लॉस नहीं हो सकता। इसलिए एंग्जाइटी स्ट्रेस के लिए मैं, मेरे क्लाइंट्स को पता है मैं कितनी सारी टी भी देती हूँ। बहुत सारे हर्ब्स हैं, मतलब आप, अश्वगंधा इज़ अ गुड हर्ब फॉर स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। और अगर जो लोग मैग्नीशियम के सप्लीमेंट्स लेते हैं, वो लोग अगर एक चम्मच डेली पंपकिन सीड्स खाएं तो भी उन्हें हेल्प होगा।
तो बस मैं इतना बोलना चाहूँगी कि कंसिस्टेंट रहो, शॉर्ट टर्म गोल्स के पीछे मत भागो, 7 से 8 घंटे की नींद लो, स्ट्रेस मत लो, कोई भी एक अपनी हॉबी पकड़ लो। इफ़ यू वांट, देखो यार, हर कोई जिम नहीं जाता है, हर कोई 2-2 घंटे जाके जिम नहीं कर सकता। 15 मिनट कोई भी गाना लगाओ अपना फेवरेट, उस पर डांस करो। जस्ट स्टे एक्टिव, आपको बेसिकली एक्टिव रहना है। 30 मिनट्स की वॉक करो। जितने भी डायबिटिक के पेशेंट्स हैं उनके लिए तो 15 मिनट्स की वॉक आफ्टर मील्स बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, बहुत मैंडेटरी है। करके तो देखो, सब कुछ पॉसिबल है अगर आपका दिमाग है ना कंट्रोल में, सब कुछ पॉसिबल है। थैंक यू।